नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नृत्य कक्षा इस चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम इन दोनों के बीच, ये हमारे पास दो टॉपिक यहाँ पे आपको जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा होगा, इस पर हम बेहतरीन तरीके से जो है इसके डिफरेंस को हम बताने वाले हैं। क्या डिफरेंस है दोनों को समझेंगे, साथ ही साथ दोनों के अंतर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और इसके पहले, वीडियो को बताने के पहले, मैं आप सभी के कुशल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, जो सामाजिक दूरी है उसको बना कर रखिए और साथ ही साथ सावधानी रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या है, आपके वजह से आपके आसपास हित व्यवहारी, आपके जो भी मित्र और रिश्तेदार हैं वो संक्रमित हो सकते हैं। तो अगर आपके अंदर अगर ये लक्षण पाए जाते हैं तो कम से कम एक आदमी अगर 3 से 4 लोगों को अगर सेव कर सकता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए इन चीज़ों को जो है ज़रूर से ज़रूर बना करके ही रखिए। तो चलिए, अब हम जो बताने वाले हैं ये जो है सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो हो क्या कहते हैं एकेडमिक एजुकेशन हो, चाहे हम कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रखने वाला है। तो सबसे पहले ससंजक असंजक बल। तो ससंजक बल क्या होता है और असंजक बल क्या होता है, ये हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो ससंजक, जरा समझिएगा मेरी बात, मेरे टोन के साथ आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। स मतलब साथ में, स मतलब साथ साथ, स मतलब साथ साथ। नहीं कहते हैं कि साथ साथ चलो, साथ मेरे साथ साथ चलो। स मतलब साथ में, स मतलब साथ में। तो देखिएगा, ससंजक, ससंजक इंग्लिश में बोलते हैं कोहेसिव। क्या बोलते हैं? कोहेसिव। स मतलब साथ साथ। कहने का मतलब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, क्या, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणु की, मतलब पदार्थ की क्वालिटी एक ही होनी चाहिए। कोई भी हो पदार्थ, ये मायने नहीं रखता है, पदार्थ एक ही होना चाहिए। अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं, अगर हम जल की बात कर रहे हैं, तो जल के अणुओं के ही बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। अगर मैं दूध के बारे में बता रहा हूं, फिर तो मिल्क के ही बारे में ही चर्चा होगी। अगर मैं दूध के बारे में बता रहा हूं तो मिल्क के ही बारे में जो है चर्चा होगी। तो यही सब सारी चीज़ें हैं। तो जल की बात अगर होगी तो जल के अणुओं के बीच, दूध के बात होगी तो दूध के मॉलिक्यूल्स के बीच। आपको पता है, मैंने बता रखा है केमिस्ट्री में, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पदार्थ कई सारे अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोई भी मैटर होगा, कोई भी पर्टिकुलर मैटर होगा, कोई भी द्रव्य होगा, वो बहुत सारे जो है मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है। तो जब एक ही पदार्थ होगा, एक ही पदार्थ, सच दैट एग्जाम्पल, जैसे जल की बात हम करें तो जल के अणुओं के बीच, दूध की बात करें तो दूध के मॉलिक्यूल्स के बीच, तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो लगने वाला बल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ससंजक बल बोलते हैं। यानी समान अणु के बीच, समान अणु के बीच लगने वाला। देखिए, जैसे यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये जैसे मान लीजिए पानी है, और पानी के ये क्या है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। क्योंकि पानी जैसे है, पानी को आप ज़मीन पे जब फेंकते हैं तो वो ऐसा तो नहीं कि हवा में उड़ जाता है ना। होता है क्या ऐसा कि जब पानी को ज़मीन में फेंके वो हवा में उड़ गया? नहीं, पानी जब आप ज़मीन पे फेंकते हैं, कभी भी फेंकिए, तो वो आपस में क्या होते हैं? बॉन्डिंग के तहत जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? बॉन्डिंग के तहत क्या होते हैं? वो आपस में जुड़े होते हैं। क्यों जुड़े होते हैं? क्योंकि उनके बीच ससंजक, मतलब पानी का एक अणु, मतलब एक अणु दूसरे अणु से साथ साथ क्या होता है? जुड़ा होता है। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ससंजक, ससंजक मतलब साथ साथ। इसके पीछे एक और रीज़न है, सरफेस टेंशन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं दोस्तों? पृष्ठ तनाव। हम लोग इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन बोलते हैं, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। यानी देखेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे वाटर की बात करें तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में सरफेस टेंशन काम करता है। क्या काम करता है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव P बराबर F/L इसका फॉर्मूला होता है। एकांक लंबाई पे काम करता है, इसलिए T बराबर F हो जाता है। कहने का मतलब ये है
कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। यानी अगर हम पानी की बात करें तो पानी के जो अणुओं के बीच लगने वाला बल है वो ससंजक बल होता है। अच्छा, तो एक अणु दूसरे अणु से चिपके कैसे रहते हैं? एक खिंचाव होता है ना, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन, या कह सकते हैं पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है। तो आइए समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षा दृष्टि से। तो सबसे पहले हम जान गए समान अणुओं के बीच लगता है, ठीक है, जैसे पानी पानी के बीच, गुड, वेरी गुड, सरफेस टेंशन की वजह से होता है, आपको पता है। अब प्रश्न यहाँ आता है कि ससंजक बल का मान किसमें ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सरफेस टेंशन ठोस में ज़्यादा होगा और द्रव में उसके बाद गैस में तो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। जैसे ठोस की बात करें तो ये पेन है और इसकी कैप है, ये क्या है? ये जब इससे जुड़ता है तो ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेट बना ले रहा है, इसको अलग कर दे रहा है तो ये अलग हो जा रहा है। जब इसको ऐसे हम जैसे इसको जोड़ते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेट कर ले रहा है। ये क्या कर रहा है? एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मेट कर ले रहा है जो दो चीज़ों से मिल करके बना हुआ है, एक दूसरे को ये कैसे जोड़े हुए हैं। देखिए आप, ये देखिए, ये कैप और पेन देखिए कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। तो ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, ड्यू टू ससंजक बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल है ये। तो कैसा है ये? ससंजक बल है। कैसा है? ससंजक बल है। मैं उम्मीद करूंगा ससंजक बल के बारे में आप समझ चुके होंगे। एक ही पदार्थ होना चाहिए, अगर जल की बात कर रहे हैं तो जल होगा, दूध होगा तो दूध ही हो, है ना, उनके बीच में। कंसेप्ट क्लियर? पूरा चीज़ क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, असंजक बल। असंजक बल क्या होता है? असंजक बल क्या होता है? भिन्न भिन्न अणुओं के बीच भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है वो आसंजक बल होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। मैं फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाला बल आसंजक बल कहलाता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। जैसे मान लीजिए वाटर एंड क्लोथ, जैसे मान लीजिए ये मेरा कपड़ा आपको दिख रहा है, कपड़े पे जैसे हम पानी डालते हैं, कोई भी, जैसे मान लीजिए ये मैं सपोज दैट ये देखिए मैं बोतल लिया हूँ ये पानी का, आप देखिए मैं प्रैक्टिकल करके हल्का सा बताता हूँ। देखिए जैसे मैं पानी इसमें हल्का सा, देखिए ये देखिए मैं डाल रहा हूँ, ये देखिए, तो इसमें आपको क्या लगा? इसमें ज़रा ध्यान से देखिए, पानी, जो पानी है वो कपड़े पे कैसा हो गया? कैसा हो गया? चिपक गया। यानी पानी एक अलग है, पानी एक अलग पदार्थ है, ये क्लोथ एक अलग प्रकार, बट दोनों देखिए इसका फॉर्मेट कैसा, और आप खुद देख सकते हैं। देखिए ये गीला हो गया कपड़ा। गीला क्यों हो गया? गीला इसलिए हो गया क्योंकि एडहेसिव फोर्स यानी कि आसंजक बल प्रबल है, इसीलिए ये क्या हो गया? एक दूसरे, ये इसीलिए पानी ने कपड़े को गीला कर दिया। पानी ने कपड़े को गीला क्यों कर दिया? ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, ड्यू टू आसंजक बल। आसंजक बल के कारण ही पानी ने कपड़े को गीला कर दिया। अब देखिए आपको दिख भी रहा है कैसे कपड़ा गीला हो गया। कपड़ा गीला हो गया क्योंकि एडहेसिव फोर्स क्या है? बहुत ज़्यादा प्रबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद मिल्क एंड वाटर। अब देखिए अगर मिल्क के अणुओं के बीच जो बल लगेगा वो तो ससंजक बल है, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो तो ससंजक बल है। बट मिल्क और वाटर कैसे? देखिए जो दूध बेचने आता कैसे दूध में पानी मिला के बेचता है? दूध में पानी मिला के बेचता क्यों? दूध पानी में क्यों मिल जा रहा है? ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, दैट्स वाई जो है मिल्क और वाटर मिल जाते हैं। क्लियर हो रहा है चीज़ें? अब देखिए पेन और मार्कर, देखिए जैसे मैं ये बोर्ड है, ऐसे देखिए मैं इस पर लिख रहा हूँ, तो क्यों लिख जा रहा? आपको क्यों दिख रहा है? ये जल लिखा है, ये दूध लिखा है, ये T बराबर F लिखा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो बोर्ड है ये अलग चीज़ है, ये अलग पदार्थ है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। और ये जो पेन आपको दिख रहा है ये अलग पदार्थ है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये दोनों अगर आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं तो ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, ड्यू टू एडहेसिव फोर्स यानी आसंजक बल के ही कारण, आसंजक बल बहुत प्रबल है, इसीलिए जो पेन है वो ब्लैक बोर्ड पे चल रही है, वरना नहीं चलती। क्लियर होगा? बट एक प्रश्न और आएगा मार्कर से, परमानेंट मार्कर की हम बात करते हैं। अभी ये तो देखिए ये मार्कर है, ये भी मार्कर है, और इसको देखिए मैं अभी ऐसे मिटाता हूँ, देखिए आपके सामने ये मिट जाता है। तो आप मुझसे पूछिए सर ऐसा क्यों है? परमानेंट मार्कर परमानेंट क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों में अंतर जरा हम लोग समझेंगे।
जब हम मार्कर से बोर्ड पे लिखते हैं तो ड्यू टू एडहेसिव फोर्स वो लिख तो जाता है, ठीक है, लिख गया। बट परमानेंट मार्कर का एडहेसिव फोर्स इतना ज़्यादा होता है, एडहेसिव फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो जो है चिपकता नहीं है ना। जैसे कि परमानेंट मार्कर की हम बात करें तो ये एक सामान्य मार्कर है, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यहाँ मैंने लिखा वाटर, देखिए ध्यान से देखिएगा, वाटर ये मैंने लिखा। और फिर देखिए एक मैं परमानेंट मार्कर से यहाँ देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ वाटर, देखिए देखिए ये दो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए अंतर क्या होता है, जो पानी होगा, ये वाटर जो मैंने पहले लिखा है ये मिट जाएगा, देखिए मैं हाथ से मिटा रहा हूँ, ये देखिए मिट जा रहा है, मिट जा रहा ना। क्यों? क्योंकि जो एडहेसिव फोर्स है वो स्ट्रांग है, बट इतना स्ट्रांग नहीं है कि इस पर वो छाप छोड़ जाए, मतलब बल तो काम कर रहा है। बट अब जो परमानेंट से लिखा है वो देखिए मिटाइए, देखिए देखिए मैं आपके सामने मैं रगड़ रहा हूँ, ये साफ़ नहीं हो रहा है, ये ऐसे अब साफ़ नहीं होगा। देखिए मैं काफ़ी देर तक जो इसको मैं मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ पर ये नहीं मिट रहा। क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है, जो एडहेसिव फोर्स होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इसीलिए ये परमानेंट मार्कर कहलाता है। कागज़ और लाली की बात करेंगे तो आपको पता होगा, जो हीरोइन होती हैं या जो गर्ल्स होती हैं वो, या फिर जो बच्चे होते हैं, माँ अपने बच्चों को क्या करती, वो काजल लगाती है आँखों में। तो काजल जो होता है वो लग जाता है, काजल जो है आँखों में लग जाता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि एडहेसिव फोर्स काम कर रहा होता है, आसंजक बल काम कर रहा होता है। तो अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जो काजल होता है वो फैल भी जाता है। क्यों फैल इसलिए जाता है? क्योंकि एडहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रांग नहीं होता। तो एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग किस में होता है? इसलिए लोग कहते हैं अच्छी कंपनी का काजल लेना चाहिए, लैक्मे में कर लो। लैक्मे का क्यों? क्योंकि उसमें लैक्मे कागज थोड़ा हाई क्वालिटी वाला होता है, उसमें एडहेसिव फोर्स बहुत अच्छा होता है, इसलिए। उसी तरह से लिपस्टिक की बात करेंगे, लिपस्टिक भी होठ पे अगर चढ़ती है तो ड्यू टू एडहेसिव फोर्स होती है। अगर फैल जाती है तो क्यों फैल जाती है? क्योंकि वहाँ पे क्या काम करता है, एडहेसिव फोर्स लो हो जाता है। अगर नहीं चढ़ी या फैली तो एडहेसिव फोर्स क्या हो जाता है, लो हो जाता है। यही रीज़न होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, रेलवे वगैरह में भी प्रश्न पूछा गया है, कांच पर हम लिखते हैं ना मार्कर से, तो हम लोग कहाँ लिख पाते हैं, कांच पे लिख पाते हो, नहीं लिख पाते हो। बट अगर हम उसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मिला दें तो उसमें आसानी से लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर डालिए इसको, एकदम रट डालिए। कांच पर लिखने आसान नहीं होता, पर कांच पे लिखा जा सकता है। अगर हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड उसमें मिला दें तो आराम से लिख सकते हैं। अगर पत्ते और जल की बात करें, देखिए अरुई का पत्ता आता होगा, देखिए इस तरह से जो इसकी पकौड़ी वगैरह बनती है, तो क्या होता है कि उस पर जब आप पानी डालिए तो वो घुमटते हुए जो है वो नीचे गिर जाता है, उस पर चिपका नहीं रहता है, क्योंकि एडहेसिव फोर्स बहुत ही उसका लो होता है। अगर हाई होता तो उसको चिपका लेता ना भाई, वो लुढ़कते हुए क्या हो जाता है, पानी से मतलब पत्ते से क्या हो जाता है, वो एकदम नीचे गिर जाता है। तो क्योंकि एडहेसिव फोर्स बहुत लो हो जाता है। तो ससंजक और असंजक बल के बीच में एक कॉमन, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यही अंतर है, ये एक समान अणु के बीच लगते हैं और ये भिन्न भिन्न अणु के बीच में लगते हैं। बाकी जो भी एग्जाम्पल मैंने बताया इसको एज इट इज़ आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों ही परीक्षा दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खासकर ये कांच और HF वाला। कांच में ऐसा क्या मिलाते हैं, मतलब ऐसा क्या मार्कर मिलाते हैं कि कांच पे लिखा जा सकता है। तो ये था आज का हमारा कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स का वीडियो। आपको कैसा लगा और हमको कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।